हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर में इस पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। कंटिन्यू आपको वीडियो इधर मिल रहा है तो ये कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, आज से होगा क्या कि आपका जो क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर, आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा। मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा हिंदी मीडियम उसका कन्वर्ट करके, ठीक है। मैं दोनों में समझा दूंगा आपको, बाइलिंगुअल में समझा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें, यानी कि आज का 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो इसमें कह रखा है कि किसी कारणवश जो है आपका 12 खराब पेन, ठीक है, 12 खराब पेन में जो है 132 अच्छे पेन मिल जाते हैं, और केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन खराब है और कौन सा पेन आपका अच्छा है। तो इस मिश्रण में से एक पेन ऐसे ही रैंडमली निकाल लिया गया है। तो आपको बताना है कि पेन जो है अच्छा होना चाहिए। तो बात को समझते हैं क्या क्या कह रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर लगा लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो खराब पेन की संख्या कितनी है? बैड पेन, खराब पेन जो है आपका, ये आपका दे रखा है 12। एंड अच्छा पेन जो है आपका, अच्छा पेन यानी गुड पेन, ये दे रखा है आपका 132। इतना दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है क्या कि प्रोबेबिलिटी बताना है आपको अच्छा पेन का, कि आप जो पेन निकालोगे उसमें रैंडमली वो आपका अच्छा वाला आना चाहिए, यानी लिखने में सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं इस बात को कि अगर ख़राब पेन 12 है, अच्छा पेन 132 है, तो सबसे पहले ये बताइए कि कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल पेन यानी कि कलम कितनी हो जाएगी? तो 4 4 1 144 पेन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि कुल कितना हो जाएगा 144, 144 को आप यहाँ पर लिख लोगे। अच्छा पेन के बारे में पूछा गया, तो अच्छा पेन की संख्या कितनी है? 132, तो 132 आपका यहाँ पे गया, ठीक है। इतना ही करना था आपको। सिंप्लीफाई करिएगा, कितना से कटेगा आपका ये आपका कटेगा 12 में 12 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये आपका कटेगा 12 में जब 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 11/12। तो 12 पेनों में से 11 पेन क्या है आपका अच्छा निकलेगा, एक पेन आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 11/12। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे हटा देते हैं। इतना ही करना था आपको। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। आपके पास 20 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब क्या है? खराब हो जाता है। इस समूह में एक बल्ब ऐसे ही रैंडमली निकाल लिया गया ऐसे आँख उनके निकाल लिया गया। तो बताना आपको ये है कि बल्ब जो हो खराब होगा, ठीक है। बल्ब क्या है? खराब है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कुल बल्बों की संख्या कितनी दे रखी है। कुल बल्ब जो है आपके पास, वो आपके पास टोटल मिला के 20 है, ठीक है। टोटल कितना है? 20 है। अब बोला कि खराब बल्ब, तो खराब बल्ब जो है आपके पास, ये आपके पास कितना है? 4। खराब बल्ब कितना दे रखा है? 4 बल्ब जो है आपका खराब है। तो अब बताइए कि अगर 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब हो गए तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे जो जलता होगा? तो 16। 20 में से 4 अगर खराब चला गया तो बाकी कितने बचे? 16 बल्ब आपके अच्छे होंगे। तो हमसे ये पूछा है कि बल्ब खराब होगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के बताना है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है क्या? खराब बल्ब आने की, खराब बल्ब आने की प्रायिकता बताना है। तो खराब बल्ब के बारे में पूछा है, सबसे पहले ये कर लो, डिवाइड में कितना आएगा? टोटल बल्ब कितना है? 20। तो 20 खराब बल्ब के बारे में पूछ रखा है ना आपसे, तो खराब बल्ब कितना है? 4 ऊपर लगा दीजिए, कैंसिल करिएगा, आपका 1/5 आ जाएगा। सिंपल सा है, इतना ही हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये आपका फर्स्ट नंबर था। कितना था? फर्स्ट था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट था। इसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, उसे पढ़ के समझते हैं। दूसरा नंबर ये कह रखा है आपसे कि मान लीजिए कि एक में जो आपने बल्ब निकाला, ये जो बल्ब है निकाला आपने, ये बल्ब खराब ना होता और न ही इसे दोबारा रखा जाता। मान लीजिए कि बल्ब निकाले, खराब नहीं होता, इसका मतलब क्या आता? अच्छा बल्ब आता आपका, है कि नहीं? अच्छा बल्ब होता। और इसे जब निकाल लिया गया तो निकाल लिया गया, वापिस इसमें रखा नहीं गया। तो बोला है कि शेष बल्बों में से एक बल्ब जो है ऐसे निकाला गया तो उसको, उस बल्ब का खराब होने की प्रायिकता नहीं होगा। मतलब वो बल्ब खराब ना, उसकी क्या प्रायिकता बताइए। समझते इस बात को? क्या कहा है कि सपोज मान लीजिए कि अभी जो होगा सो होगा। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रखा है कि सपोज हम जो बल्ब निकाले ना, वो क्या होगा? आपका अच्छा वाला बल्ब आ गया। डैट मीन्स 20 बल्बों के समूह में, 20 बल्बों में, ये तो आपको पहले से बांट रखा था कि 4 बल्ब आपका क्या है?
खराब है और बाकी का 16 बल्ब जो है आपका बल्ब ये आपका अच्छा वाला है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कहा कि एक बल्ब आप निकालते हो और ख़राब आता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कहा है क्या कि जो आप बल्ब निकालते हो ना वो एक्चुअली में ख़राब ना हो, अच्छा हो जाए और उसको हम वापस नहीं रखते। तो सपोज अगर अच्छा बल्ब निकल जाता तो इसमें से एक क्या होता, घट जाता, यानी आपके पास कितने बच गए, 15 अच्छा बल्ब बच गए। 15 बल्ब जो है आपका गुड वाला यानी बढ़ेगा ये, ठीक है। तब बोला है आपसे कि इसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि बल्ब जो होगा आपका वो ख़राब नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा यानी अच्छा वाला होगा। प्रोबेबिलिटी अच्छा बल्ब का, तो आप बताइए बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका 15, क्योंकि एक बल्ब जो है वापिस इसमें नहीं रखा गया, एक बल्ब को क्या किया गया है, निकाल के हटा लिया गया है। यानी बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 20 में से 19 भी बल्ब बच गया। अब 19 बल्ब में से ही अच्छा वाला कितना बचा, मात्र 15, क्योंकि एक बल्ब जो निकाले थे आप अच्छा वाला उसे आपने यूज कर लिया, बेच दिया होगा वो, तो आपका 15/19 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिला दो इसको, समझ गए होगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि एक पेटी में जो है 90 डिस्क है, 90 डिस्क मतलब समझते हैं, डिस्क 90 रखा हुआ है जिन पर 1 से 90 तक अंकित किया गया है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क को ऐसे रैंडमली जाकर निकाल लेते हैं हम लोग, तो कहा कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क में जो रखा हुआ, जो डिस्क रखा हुआ था उस पर क्या लिखा हुआ, 2 अंकों की संख्या हो सकती है, या फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक पूर्ण वर्ग बनते, या फिर तीसरा में बोल रखा है 5 विभाज्य संख्या होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं जो डिस्क है आपके पास उसमें कितना लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 10 11 12 और ये कहाँ तक गया है, 90 तक लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका 90 तक लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, इतना तक लिखा हुआ है, रहने दी लिखे हुए। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये बता दो कि कुल डिस्क कितना हो जाएगा इसका। अगर सभी डिस्क पे 1 2 3 करके लिखा हुआ 90 तक गया हुआ, डैट मीन्स आपके पास 90 डिस्क है टोटल। टोटल कितने डिस्क हो गए, 90 डिस्क हो गए आपके पास, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है ये आपसे कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालना आपको कितनी, 2 अंकों की संख्या, यानी कि 2 डिजिट नंबर आ जाए, ऐसा आपका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो आप बताओ एक बात कि आप देखोगे कि 1 से लेकर 90 तक गया कुल 90 संख्या, कुल 90 संख्या, और 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से। इससे पहले तो आपका 9 था ना, 8 था, 7 था, 6 था एंड 5 था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या है जो है आपका एक अंक का, सिंगल डिजिट का है। अगर इस 9 को आप घटा लोगे कितना आएगा, 81। 81 ऐसा संख्या आएगा जो आपका 2 डिजिट नंबर है, 10 से स्टार्ट होगा 90 तक जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि 81 संख्या आएगा 90 में से, यही इसका प्रोबेबिलिटी होगा। कैंसिल कीजिएगा 9/10, यानी 10 में से 9 संख्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण वर्गों वाली संख्या। प्रोबेबिलिटी निकालना आपका परफेक्ट स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण वर्गों वाली संख्या, ठीक है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेकर 90 तक कितना होगा। तो बताइए इसका, इस इवेंट के बारे में अगर चर्चा करें हम लोग तो कौन कौन सा आएगा आपका, एक भी तो आपका 1 का स्क्वायर है ना, 4 भी इसी के बीच में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64 तक जाएगा एंड एक और जाएगा 81। इतना ही जाएगा ना आपका, 1 से लेकर 90 के बीच में आपका 9 का स्क्वायर 81 तक आता है। टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या ऐसे हैं जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। कितने में से, तो 90 में से। कैंसिल कीजिएगा कितना आएगा, 1/10 हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। एंड एक और देख लेते हैं, एक लास्ट वाला। इसमें क्या रखा है आपसे, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, इसी का थर्ड है। बोला है क्या कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी आएगी, तो इसका इवेंट लिख लो आप थोड़ा सा, कि एक तो आपका 5 से विभाजित होने वाला है, 5 का पहला पढ़ लीजिएगा।
तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, ऐसा कंटिन्यू चलेगी। 5, 10, 15, 20, 25 और ये कहाँ तक जाएगा? 80, 85 और 90 तक जाएगा। तो बताओ कितना नंबर लिखोगे आप? तो आप क्या करो कि मैक्सिमम जो दिख रहा है आपको 90, इसमें से 5 से डिवाइड लगा दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, ऐसे करोगे तो आपका 18 × 5 = 90 आएगा। डैट मीन्स ये 18 को लिखा हुआ है। ठीक है, आप काउंट करोगे, बीच में सब छोड़ दिया है, अगर काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा? 18। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा, प्रोबेबिलिटी किससे? डिविजिबल बाई 5, 5 से विभाज्य। प्रोबेबिलिटी किसका? 5 से विभाजित होने का। तो आपका 18 है, कितना में से भाई? तो 90 में से 18 अंक ऐसे आएंगे जो आपका 5 से विभाजित होंगे। काटिएगा तो आपका 2, नीचे काटिएगा तो 2 9, ये आपका 10, ये तो पूरा कट जाएगा यार, 18 × 5 = 90 ही कट जाएगा। तो 5, तो 1/5 हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ गई होगी? 1/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इतना चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पढ़िएगा कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, बड़ा अच्छा पासा है, ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। क्या अंकित है? मैं आपको दिखा देता हूँ अंकित करके। ऐसे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, BCD, B है, C है, D है, E है और A है। फिर वापस क्या करिए? A, यानी A 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है बताना है आपको। तो पहली बार बोल दिया क्या फर्स्ट क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी बताना है आपको ए प्राप्त होने का, यानी कि ए, अगर लूडो बिकता हुआ तो आपको क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो ए आने की प्रायिकता, ए आने की बताना है आपको। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ ए कितना है? तो ए एक बार आपका यहाँ पे भी है और एक बार आपका यहाँ भी, 2 बार है आपका। जबकि नंबर ऑफ एस कितना होगा? तो पासा की बात किया गया है, 6 सरफेस होंगे, दिख भी रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो आपको ए कितना आएगा? 6 में से आपका 2 बार ए आएगा। कैंसिल कीजिएगा, 1/3 चांसेस है आपके जीतने की। क्लियर? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं इसका। इसी में पूछा गया आपसे क्या कि डी आने की बताइए। अब नंबर ऑफ डी कितना है बताओ आप? डी कितना बार है? मात्र 1 बार है, तो 1 लिख लोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताना है डी आने की। तो डी कितना बार आएगा? 1 बार आएगा। कितना में से? तो 6 बार में से 1 बार आपका डी आएगा। क्लियर? तो यही आपका आंसर हो गया 1/6। अगर पूछते तो आपसे कि वॉवेल आने के बताइए, तो मैं अपना मन से दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मान लीजिए कि वॉवेल यानी कि स्वर आने की, स्वर आने की प्रायिकता बताना है। तो स्वर क्या होता है आपका? ए, ई, आई, ओ, यू होता है आपका, यही तो होता है ना आपका। तो ए है आपका, ई है आपका एंड अगेन ए है, तो टोटल मिला के 3 आएगा। यहाँ पे आई ओ यू का चर्चा नहीं हो सकता क्योंकि है ही नहीं दे रखा। तो ये आपका 2 बार और ई आपका 1 बार, कुल मिला के 3 बार आएगा। तो 3/6 कर लेते हैं आप ऐसे में। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नहीं दे रखा है, मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया। ठीक है, कैंसिल करोगे कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा आपका। क्लियर बात? इतना तो आप समझ गए होगे, समझदार हो आप। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था, 5 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। देखिएगा कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे पासे को आकृति में दर्शाते हैं, कुछ दे रखा है फिगर वगैरह, तो आपको साइड में दिख रहा होगा। मैं फिर भी बना देता हूँ यहाँ पर छोटा सा। ये दे रखा है आपका एक रेक्टेंगल दे रखा है, आयत है, और इसके बीच में एक छोटा सा पार्ट दे रखा है जैसे सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल का दे रखा है आपका लेंथ 3 मीटर एंड ब्रीथ आपका 2 मीटर दे रखा है। ये आपका 3 मीटर एंड आपका ब्रीथ 2 मीटर दे रखा है। क्लियर है इतना? तो बोला है कि आपको ये बताना है कि 1 मीटर व्यास दे रखा है इसका। व्यास कितना दे रखा है इसका? 1 मीटर। व्यास बोले तो डायमीटर, व्यास बोले तो क्या? डायमीटर 1 मीटर दे रखा है इसका। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी इसका कि पासा 20 में गिरता है, ऐसे कुछ दे रखा है यहाँ पर ब्लैंक
ऐसे पासा फेंक के इसमें डालते हो तो ये जो रिंग दे रखा है ना आपका, ये गोला वाला सर्कल, इसमें जाकर पासा गिरता है, इसका क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आपको बताना है। तो टोटल सैंपल स्पेस होगा यानी कि कुल, तो ये आपका बड़ा वाला जो पार्ट है ना वो आपका NS का काम करेगा, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी कैसी का निकाला था, वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक है। तो पासा वृत्त में गिरता है, ऐसे लिख दो आप, पासा वृत्त में गिरेगा, इसका प्रायिकता बताना है। तो आप इसके लिए क्या करिएगा, अगर वृत्त में गिरने का बात बोला है तो वृत्त कितना जगह का छेकेगा, तो लिख देना आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल, और पूरा सरफेस कितना है, तो पूरा सरफेस आपको बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा वाला आउटर सरफेस आयत का, तो नीचे लिखिएगा आप NS का जो काम करेगा ये आपका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर वृत्त का बात बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप साइड में। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई रहेगा, लेकिन आर के लिए क्या होगा, अगर पूरा डायमीटर यानी डी का वैल्यू दे रखा है आपको 1, तो रेडियस कितना होगा, डी का हाफ होता है, 1/2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ गुना कर देंगे 1/2 और आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया आपका कि पाई गुने 1/4, डैट मीन्स पाई/4 मीटर स्क्वायर हो गया आपका वृत्त का। अब बात आती है आयत का क्षेत्रफल यानी कि NS का, आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये 3 लंबाई गया, चौड़ाई गया 2, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा इतना, दोनों का मिल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिखो आप, पाई/4 एंड आयत का क्षेत्रफल 6 बटा में 1 लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, पाई/4 गुना 1/6, कुल मिला कितना आ गया बच्चों, पाई/24, इतना प्रायिकता हो जाएगा, पाई/24। अब पाई/24 को शॉर्ट कर सकते हो 22/7 करके, लेकिन आपका आंसर में इतना नहीं दे रखा होगा, आपको बस निकाल के बता देना था पाई/24, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे 20 तक हो चुका था, 21 से लेकर 25 तक करके चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।